हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे जो 14 जेपीएससी के लिए, ठीक है, 14th जेपीएससी के लिए हमने एक न्यू बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, न्यू बैच को स्टार्ट किया है। ठीक, तो ये जो न्यू बैच के अंतर्गत हम लोग सब कल को हम लोगों ने देखा ओरिएंटेशन क्लास, ये कैसे होता है, कैसे करनी चाहिए जेपीएससी की तैयारी, कैसे कैसे उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने सारी चीजों को देखा। तो आज हम लोग सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस में आज जो देखने हम लोग देखने वाले हैं वो है जो जेपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है जिसे पीटी कहा जाता है। तो इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। ठीक है, पेपर वन पेपर टू। तो आज हम लोग पेपर वन का जो सिलेबस होता है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल में नए जुड़े हुए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो जेपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा होता है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जो प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है, तो उसी के जो पेपर वन है, प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर वन, देखिए यहाँ पे प्रथम पेपर है। किसका पेपर होता है? जीएस का पेपर होता है। तो इस पेपर वन का जो सिलेबस होता है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगा यहाँ पे कि पेपर वन से प्रीलिम्स एग्जाम में जो पेपर वन होता है मेरे प्यारे बच्चों, पेपर वन, ठीक है, यहाँ से 100 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं एग्जाम में? 100 प्रश्न आते हैं। और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है, इसलिए टोटल अंक हो गया आपका 200 अंक हो गया। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जानेंगे कि जो 100 प्रश्न आते हैं वो कौन-कौन से टॉपिक से आते हैं, हमें क्या पढ़नी चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकें एग्जाम में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम सिलेबस की बात करते हैं प्रथम पेपर, फर्स्ट पेपर की प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो देखिए, देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है। देखिए, पहले झारखंड का जो इतिहास होता है ना, यहाँ पे देखिए झारखंड का जो इतिहास, सॉरी भारत का जो इतिहास है, ठीक है, उससे आपका 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 15 प्रश्न। मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। जो हिस्ट्री होता है, ठीक है, जो हिस्ट्री है उससे 15 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 15 प्रश्न रहेंगे। अब देखिए, हिस्ट्री जो है, जब आप हिस्ट्री पढ़े, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, तो हिस्ट्री जो है ये 3 भागों में बाँटा हुआ है, डिवाइड है। पहला हो गया आपका एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है? दूसरा हो गया आपका मेडाइवल, ठीक है? और तीसरा हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? तो देखते जाइए यहाँ पे आप लोग। देखिए, ये जो तीनों सेक्शन है हिस्ट्री के, तीनों से 5-5 करके प्रश्न रहते हैं। कितने? 5-5 प्रश्न रहते हैं। इससे 5 प्रश्न रहेंगे, इससे 5 प्रश्न रहेंगे और इससे भी 5 प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है? तो देखिए, टोटल मिला के हो गया आपका, देखिए 5 प्लस 5 प्लस 5, टोटल कितना हो गया आपका? 15 प्रश्न हो गया। और हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में? 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है? चलिए, तो हम लोगों ने इस तरह से इतिहास को देखा जहाँ से 15 प्रश्न जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्या पढ़ना है हिस्ट्री के लिए, आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? मैं आपको जितना बताऊँगा उतने एग्जाम में आएगा, ठीक है? आप लोग इधर-उधर कहीं मत जाइएगा, ठीक है? आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए, आगे देखते हैं ज्योग्राफी से। देखिए, भारत का जो भूगोल है, यहाँ यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है? तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी को 4 भागों में बाँटा गया है यहाँ पे। पहला हो गया आपका सामान्य भूगोल, दूसरा हो गया आपका भौतिक भूगोल, तीसरा हो गया आपका आर्थिक भूगोल और चौथा हो गया आपका सामाजिक तथा जनसँख्याकी भूगोल, ठीक है? तो देखिए, जो सामान्य भूगोल होता है, यहाँ से आपके रहेंगे 3 प्रश्न, ठीक है? आपका जो भौतिक भूगोल जिसे कि फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है, उससे भी रहेंगे आपका 3 क्वेश्चन्स। आर्थिक भूगोल जो होता है, जिसमें कि आपका फैक्ट्री आ जाएँगे, उद्योग आ जाएँगे, वही सब चीज़, वहाँ से आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है?
और जबकि सामाजिक और जो जनसांख्यिकी भूगोल होता है, यहाँ से आपके 2 प्रश्न रहेंगे, तो टोटल मिला के हो गया आपका 10 प्रश्न, ठीक है? ये 10 प्रश्न जो होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किससे? इंडियन ज्योग्राफी से, है ना? तो मैं एक स्पेशल क्लास इसके लिए अपलोड कर दूँगा कि आपको ज्योग्राफी के लिए कौन-सी बुक पढ़नी है, ठीक है? आपको इधर-उधर कहीं जाना नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ आप बस मेरी बातों को फ़ॉलो करते रहिए। आप हँसते-खेलते प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर जाइएगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं। तीसरा, हम लोगों ने क्या देखा? हिस्ट्री को देखा और हम लोगों ने अब तक हम लोगों ने क्या-क्या देखा? देखिए, हम लोगों ने हिस्ट्री को देखा, ठीक है? हम लोगों ने हिस्ट्री को देख लिया, हम लोगों ने अभी ज्योग्राफी को भी देखा। अब किसको देखेंगे हम लोग? अब आइए चलते हैं पॉलिटी पे। देखिए, पॉलिटी की बात जब करेंगे यानी भारतीय राजनीति एवं व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है? इंडियन पॉलिटी की, तो बहुत सारे लोगों ने अब तक कहीं से न कहीं से पॉलिटी पढ़ा ही होगा, ठीक है? तो देखिए पॉलिटी से क्या-क्या प्रश्न जेपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। सबसे पहले जानिए कितने प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी से। देखिए, इंडियन पॉलिटी जो होती है, इससे 10 प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? पेपर 1 में। अभी जो 10 प्रश्न है, ये जो 10 प्रश्न दिख रहा है आपको, ये कहाँ-कहाँ से रहेंगे तो आइए जानते हैं। पहला हो गया आपका भारत का जो संविधान है, वहाँ से रहेंगे आपके 4 प्रश्न, ठीक है? भारत के संविधान से कितने? 4 प्रश्न। दूसरा हो गया आपका लोक प्रशासन तथा सुशासन, यहाँ से भी 4 प्रश्न रहते हैं, लोक प्रशासन और सुशासन से। और तीसरा जो होता है, वो विकेंद्रीकरण हो गया आपका, जिसमें कि पंचायतें तथा नगरपालिका आती है, यहाँ से 2 प्रश्न रहते हैं। तो तीनों को अगर हम मर्ज कर दें तो कितना हो जाता है 10 प्रश्न हो जाता है, ठीक है? तो देखिए पॉलिटी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना? और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, बस सिलेक्टेड मटेरियल को आप पढ़िएगा तो आप आराम से 10 में 10 नंबर ला सकते हैं, ठीक है? आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं स्पेशली पॉलिटी आपको पढ़ाऊँगा, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए हिस्ट्री को देखा, ज्योग्राफी को देखा, अब हम लोग पॉलिटी को देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसको देख रहे हैं? पॉलिटी भी को भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स को, ठीक है? देखिए, अब बारी आती है इकोनॉमिक्स की। तो देखिए, ये रहा इकोनॉमिक्स, आर्थिक एवं सतत विकास, ठीक है? यानी इसको आसान शब्दों में अगर हम लोग समझने जाएँ तो इसको हम इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। ठीक है? इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है, यहाँ से भी 10 प्रश्न रहते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न आते हैं। आइए जानते हैं कि जो ये 10 प्रश्न आते हैं, ये कहाँ-कहाँ से आते हैं, ठीक है? पहला हो गया आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता, ठीक है? जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था होती है, उसकी मूल विशेषताएँ, उससे आपके 4 प्रश्न पूछे जाएँगे एग्ज़ाम में। कितने प्रश्न पूछे जाएँगे? 4 प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? बात करते हैं अगला कि सतत विकास तथा आर्थिक मुद्दे, यहाँ से भी आपके 4 प्रश्न रहेंगे, ठीक है? आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे कि इसमें देखिए कि आर्थिक सुधार तथा वैश्वीकरण, यहाँ से आपके 2 प्रश्न रहेंगे। टोटल अगर मिला दिया जाए, तो हो जाते हैं 10 प्रश्न। देखिए, जो इकोनॉमिक्स है ना, आप लोगों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड लगता है, ठीक है? तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इकोनॉमिक्स एकदम सबसे आसान सब्जेक्ट है ना? हम आपको जितना पढ़ाएँगे, जितना बताएँगे, ठीक है? एकदम आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे और एग्ज़ाम में जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप अगर मेरे साथ बने रहे एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 10 में से 10 प्रश्न को एकदम आसानी से देखते ही सॉल्व करके चले आइएगा। ठीक है? एग्ज़ाम हॉल में आप राहुल सर को याद कीजिएगा, इससे मेरे साथ बने रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने क्या-क्या देखा अब तक? हिस्ट्री को देखा, ज्योग्राफी को देखा, पॉलिटी को देखा और इस बार हम लोग इकोनॉमिक्स को भी देख लिए, ठीक है? इकोनॉमिक्स को भी हम लोगों ने देख लिया। आइए अब बात करेंगे हम लोग साइंस की, ठीक है? देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसे हम मोटा-मोटी बोल सकते हैं साइंस टेक। ठीक है? आसान शब्दों में क्या बोल सकते हैं? साइंस टेक बोल सकते हैं। देखिए यहाँ से 15 प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। कितने प्रश्न आते हैं? 15 प्रश्न। ठीक है? तो आइए जानते हैं ये जो 15 प्रश्न हैं, ये कहाँ-कहाँ से रहते हैं? तो देखिए फर्स्ट में जो सामान्य विज्ञान है यानी जो जनरल साइंस है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कितने प्रश्न रहेंगे? 6 प्रश्न रहेंगे जनरल साइंस से। ठीक है?
अगर बात करेंगे एग्रीकल्चर कृषि तथा तकनीकी विकास तो यहाँ से भी आपके 6 प्रश्न रहते हैं, ठीक है? और उसके आगे बात करते हैं कि सूचना तथा संचार विकास तो यहाँ से 3 प्रश्न रहते हैं। तो इस तरह से तीनों मिला दिया जाए तो कितना हो जाएँगे 15 प्रश्न हो जाएँगे। देखिए समान विज्ञान जो है ना, यहाँ पे एकदम इसको भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोग देखिएगा, मैं आसान शब्दों में इसे समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो साइंस है ना, यहाँ पे देखिए, ये जो साइंस है, तो साइंस को 3 भाग में बाँटा गया है। हम बात कर रहे हैं जनरल साइंस की, तो क्या हो जाएगा? पहला फिज़िक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। तो देखिए सबसे फिज़िक्स से 2 रहेंगे, केमिस्ट्री से 2 रहेंगे, बायोलॉजी से 2 रहेंगे। तो आपको थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी साइंस में, है ना? लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है? मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि हमें देखिए साइंस एक समुद्र की तरह है। आप जितना डुबकी लगाइएगा उतना अंदर जाते रहिएगा, है ना? तो बात ये है ना कि हमें प्रीलिम्स क्वालीफाई करना है, ठीक है? हमें साइंस का ज्ञाता नहीं बनना है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको बताऊँगा ताकि आप साइंस जनरल साइंस से पूछे जाने वाला जो 6 प्रश्न होते हैं उसको आप आसानी से कर सको, ठीक है? उसी तरह से जब बात करेंगे हम लोग ये जो कृषि और तकनीकी विकास है यानी एग्रीकल्चर जिसे कहा जाता है, इससे भी जो 6 प्रश्न आते हैं, ठीक है? मैं हर एक चीज़ों को हमारे यहाँ जीसी एक्सपर्ट अकेडमी, ठीक है? यहाँ पे एकदम प्लान वे में, है ना? जेपीएससी की तैयारी इस बार कराई जाएगी ताकि अधिक से अधिक बच्चे सफल हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनका सपना हो बीडीओ, सीईओ, एसडीएम जो भी बनने का, ठीक है? आप अपने सपनों को हमारे जीसी एक्सपर्ट एकेडमी के माध्यम से पूरा कर सको। हमारा यही प्रयास है, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, उसके बाद जब बात इसमें आती है कि सूचना तथा संचार विकास की, जहाँ से 3 प्रश्न आते हैं, तो ये ज़्यादा कुछ मतलब बड़ा है नहीं, है ना? बच्चों को थोड़ा समझने में लग जाता है कि इसका मटेरियल कहाँ मिलेगा। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की कोई चिंता नहीं है, ठीक है? आप लोग एकदम पेशेंस बना के रखिए, मेरे साथ बने रहिए, एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक आप लोग हँसते-खेलते प्रीलिम्स क्वालीफाई कीजिएगा, चलिए। तो इस तरह से हमने साइंस को भी देखा जहाँ से 15 प्रश्न आते हैं, ठीक है? तो देखिए हम लोगों ने क्या-क्या देख लिया अब तक, हिस्ट्री को देखा, ज्योग्राफी देखा, पॉलिटी देखा, इकोनॉमिक्स देखा, अब हम लोगों ने अभी साइंस को भी देखा, ठीक है? चलिए, तो आइए आगे और भी बात करते हैं हम लोग। देखिए पेपर 1 में झारखंड जीके से भी 10 प्रश्न रहते हैं। यहाँ पे देखिए झारखंड जीके से कितने प्रश्न हैं? 10 प्रश्न हैं। तो झारखंड देखिए झारखंड विशिष्ट प्रश्न जिसमें कि क्या-क्या पूछे जाएँगे? इतिहास के बारे में पूछे जाएँगे, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में और विरासत की जो समान समझ, ये सब टॉपिक से जो है टोटल 10 प्रश्न रहेंगे। ठीक है? पेपर 1 में झारखंड जीके से जिसे कहा जा सकता है एक एक तरीके से। तो यहाँ पे देखिए साइंस के बाद हम लोग झारखंड जीके को भी ऐड कर देते हैं। झारखंड जीके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? आइए आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करेंगे यहाँ पे कि करंट अफ़ेयर जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफ़ेयर राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक यानी नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफ़ेयर होता है ना? यानी जो आप करंट कीजिएगा, खाली इंडिया का नहीं कीजिएगा, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड का ही करना पड़ेगा। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ एक देशों की, ठीक है? कुछ एक घटनाओं की यहाँ पे करंट अफ़ेयर से जेपीएससी एग्ज़ाम में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? और अगर बात करते हैं हम लोग, अब देखिए 15 प्रश्न यहाँ से हो गए। अब एक होता है मिसलेनियस जिसे कि विविध कहा जाता है, ठीक है? विविध में बहुत सारे टॉपिक हैं और विविध से जो है वहाँ से भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं विविध से। तो देखिए विविध में 8 टॉपिक टोटल आते हैं। कौन-कौन से टॉपिक हैं देखिए? पहला हो गया आपका मानव अधिकार, ठीक है? इसे ह्यूमन राइट कहा जाता है। उसके बाद हो गया आपका पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, ठीक है? उसके बाद स्पोर्ट्स यानी खेल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, शहरीकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपदा प्रबंधन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, गरीबी तथा बेरोजगारी पुरस्कार जो अवार्ड मिलता है ना? और एक और लास्ट जो होता है, वो संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य राष्ट्र जो एजेंसियाँ होती है, जैसे कि आपका हो गया यूएन, ठीक है? जैसे हो गया डब्ल्यूएचओ, ठीक है? तो इसी तरीके से बहुत सारी जितनी एजेंसियाँ होती हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिसलेनियस में इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं। कौन-कौन से हैं? मानवाधिकार, पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन।
खेल, शहरीकरण, आपदा प्रबंधन, शहरी तथा गरीबी तथा बेरोज़गारी, पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य राष्ट्र एजेंसियाँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। आइए यहाँ पे थोड़ी-सी डिस्कस करते हैं हम लोग, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे लिखते हैं ना, देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री से कितने प्रश्न आते हैं? 15 प्रश्न आते हैं। ज्योग्राफी से कितने प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 10 प्रश्न आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और अगर बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया आपका, पॉलिटी की बात करेंगे अब हम लोग। पॉलिटी से कितने प्रश्न आते हैं? 10। बात करेंगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से कितने प्रश्न आते हैं? 10। बात करेंगे साइंस, साइंस से कितने प्रश्न आते हैं? 15। बात करेंगे अब आपका साइंस के बाद झारखंड जीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। झारखंड जीके, यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है करंट अफेयर, ठीक है? यहाँ से पर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक होता है आपका मिसलेनियस जिसे कहा जाता है, ठीक है? मिसलेनियस जिसे कहा जाता है, यहाँ से भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर टोटल देखा जाए, मेरे प्यारे बच्चों, टोटल अगर देखा जाए, तो टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं आपके? 100 हो गया, ठीक है? तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पेपर 1 की पूरी तैयारी कराऊँगा, ठीक है? जहाँ पे आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकने में सफल होइएगा, है ना? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि झारखंड के सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में पेपर 2 को लेके। धन्यवाद।